एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। ट्रांसवर्सल दो लाइन से कैसे बिहेव करता है, क्या क्या एंगल बनाएगा, इसको हम इसमें देखेंगे। तो पहले बात करते हैं ट्रांसवर्सल होता क्या है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से अधिक लाइन को कट करती है, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं, एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो कंकरेंट लाइन हो जाएगी। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। जैसे यहाँ पे हमारी एल जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि इसने एम और एन को अलग अलग पॉइंट पे कट किया है। एक पॉइंट अगर इस लाइन एल पे पॉइंट देखिए, हजारों पॉइंट होंगे, लेकिन इसने क्या किया, एक इस पॉइंट पे कट किया, एक इस पॉइंट पे कट किया। ये दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। हम देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं। इसको आप छोटे क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। पहले बात करते हैं, ये देखिए ये हमारी लाइन एल थी, एम और एन। जब ट्रांसवर्सल ने इन दोनों लाइन को कट किया तो 8 एंगल बने। देखिए कौन कौन सा, ये हमारा पहला एंगल, ये वाला हमारा पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, यानी टोटल 8 एंगल मिला के बने। अब इस आठों एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनका नाम क्या क्या होगा, ये किस तरह से बिहेव करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहला हम एंगल जो बात करते हैं, करॉस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, करॉस्पॉन्डिंग एंगल आप जानते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 को करॉस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। यानी एक ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो, ट्रांसवर्सल के क्या हो, सेम साइड में हो, या तो वो ऊपर लाई करें या तो वो दोनों नीचे लाई करें। जैसे ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, जैसे 1 और 5 है ना, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, यदि 1 ऊपर लाई कर रहा है तो 5 को भी ऊपर लाई करना होगा। तो ये तभी बोले जाएंगे ये करॉस्पॉन्डिंग पेयर्स। इसमें करॉस्पॉन्डिंग पेयर कौन कौन से हो जाएंगे, अगर एंगल 1 को देखें, एंगल 5 इसका करॉस्पॉन्डिंग पेयर होगा। एंगल 1 और एंगल 5 ये एक हो गया। अब देखिए अगर एंगल 2 की बात करें, 2 और 6, क्योंकि 2 भी ऊपर है, 6 भी ऊपर है, और 2 और 5 को नहीं लिख सकते हम। 2 ऊपर है, 5 भी ऊपर है, लेकिन सेम साइड में होने चाहिए, एक साइड में। तो एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2, एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद में एंगल 4 और एंगल 8, देखिए दोनों एम के नीचे है, तो ये एन के नीचे होने चाहिए, और एल के सेम साइड, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। ये यानी कि ये भी लेफ्ट साइड है तो ये भी लेफ्ट साइड है, यानी क्या बोलेंगे हम, एंगल 4 और एंगल 8। अब बात करते हैं एंगल 3, तो एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल, ये क्रॉसपॉन्डिंग पेयर्स है। ये सब क्या है हमारे, ये सब तो हमारे क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग पेयर्स, क्रॉसपॉन्डिंग पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की बात हो गई। एंगल 1 एंगल 5 के क्रॉसपॉन्डिंग पेयर है, एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग पेयर एंगल 6 है, एंगल 4 का एंगल 8 है, एंगल 3 का एंगल 7 है। अब बात करते हैं अगला एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसमें दो तरह के आते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। बात करते हैं फिलहाल अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट में पहला किसकी बात करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख लेते हैं यहाँ से। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि ये दोनों लाइन, देखिए जैसे जैसे इंटीरियर कब बोला जाएगा, ये एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, इनको इंटीरियर एंगल बोला जाता है। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हमारे, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर कोई लाइन नहीं है। जबकि 5 के सामने सीधे एक लाइन है,
6 के सामने सीधे एक लाइन है, तो ये अंदर आ रहे हैं, ये बोला जाएगा तो ये दो लाइन के बीच में आ रहे हैं, कवर अप है, तो इसको इंटीरियर बोला जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 और 6 है। 4 का अल्टरनेट 6 होगा, क्योंकि इंटीरियर की बात करें तो पहले अंदर चलते हैं। 4 का अल्टरनेट 6 होता है, 3 का अल्टरनेट 5 होता है। तो देखिए एंगल 3 एंगल 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर पेयर्स है, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर्स, एंगल 3 एंगल 5 का और एंगल 4 एंगल 6 का क्या है, इंटीरियर पेयर्स। एक्सटीरियर की बात करते हैं तो एक्सटीरियर 2 और 7, एंगल 2 सॉरी 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 एंगल 1, एंगल 1 देखिए एंगल 1 का इंटीरियर पेयर कौन सा, अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर 1 का 7, 1 का 7 है और 2 का एंगल 2 का एंगल 8 है। ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर। ऊपर वाला क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर, समझ में आई? ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अगला एंगल की बात करते हैं, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर। बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या इसको शॉर्ट में बोला जाता है को इंटीरियर, को इंटीरियर। देखिए को इंटीरियर कौन कौन से हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल की बात किया गया तो हम इंटीरियर एंगल लेंगे, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इनको बोला जाएगा को इंटीरियर, जिसको बोला जाता है को इंटीरियर। कौन कौन से एंगल होंगे, देखिए एक ऐसे एंगल्स, ऐसे इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर तब बोला जाएगा जब वो दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो, यानी ये जो हमारा ये ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड में हो, तो जो एंगल बनेंगे इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में कौन है, 3 और 6 ना, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 ये दोनों क्या है, को इंटीरियर, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से एंड एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात की अगर हमने तो वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होने चाहिए, और सेम साइड में होने के अलावा वो या तो ऊपर होनी चाहिए या तो नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट की बात की, अल्टरनेट जैसे 4 का 6 3 का 5 ये तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, और अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 का 7 2 का 8। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की बात अगर हमने की तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अंदर होने चाहिए। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए, बाहर वाले एंगल्स नहीं होने चाहिए। एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, हमारे वो इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रांसवर्सल, यहाँ पे हमने जो लाइन ली थी ये दोनों लाइन एम पैरेलल नहीं था एन के, ठीक है ना, एम इज नॉट पैरेलल टू एम। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं, देखिए बहुत भिन्न भिन्न घटनाएं होंगी, फिर अलग अलग घटनाएं होंगी। देखिए व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, जब ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट कर रहा है तो पैरेलल लाइन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एल पैरेलल है एम के, हमारा एल सॉरी सॉरी एम पैरेलल है एन के, है ना, एम पैरेलल एन के है। तो जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तब क्या क्या घटनाएं घटती हैं। देखिए पहला क्या हो जाएगा, ईच पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो पहले यहाँ पे हम सभी corresponding एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि एल एम पैरेलल है एन के, एम पैरेलल है एन के, ट्रांसवर्सल एक पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, क्या होंगे, आर इक्वल। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है,
पहली बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा? एंगल 1 एंगल 5 की इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। फिर एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के। और एंगल 3 एंगल 7। यानी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स बने हैं वो आपस में इक्वल होंगे। दूसरा, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर हैं, अल्टरनेट एंगल्स के पेयर कौन है? दो तरह के अल्टरनेट एंगल होते हैं, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। इंटीरियर पेयर कौन है? 4 और 6, 3 और 5, ये इंटीरियर पेयर हो गया। एक्सटीरियर पेयर कौन सा है? 1 7 2 8। ये सब भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं। अल्टरनेट एंगल में कौन कौन सा एंगल आएगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, 1 7 इक्वल होगा 8 की इक्वल होगा, 4 6 की इक्वल होगा, और 3 5 की इक्वल। जिसमें से कि ये दोनों हमारे एक्सटीरियर हो जाएंगे और ये दोनों हमारे इंटीरियर हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ आई? थर्ड देखते हैं, ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर यानी को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से एंगल होते हैं? दो एंगल का सम यदि 180 हो तो सप्लीमेंट्री, यानी जो को इंटीरियर्स वाले जो पेयर्स थे उनका सम सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, यानी कौन कौन से थे हमारे? थर्ड वाला क्या था? को इंटीरियर की बात कर लेते हैं हम। को इंटीरियर, को इंटीरियर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर, ये कैसे हुआ? ये को इंटीरियर की वजह से हुआ। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल लाइन होगी तभी ये सब केसेस पॉसिबल है, नहीं तो ये सभी केसेस पॉसिबल नहीं है। अब हम इन्हीं सभी केसेस को थ्योरम वाइज प्रूफ करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं, या इन दोनों का सम कैसे 180 आ जाता है। लेकिन इन सबको प्रूफ करने से पहले हमको एक चीज समझना जरूरी है, जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स। इस एक्सियम्स के अनुसार यदि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये एक्सियम है। ठीक है, ये एक्सियम है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही काम का चीज है। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, देन ईच पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनको प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज तो चाहिए ही चाहिए। इन सबको प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, यानी जो इक्वल हो आपस में। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बनाया ताकि हम इन दोनों को प्रूफ कर पाए। बात समझ में? हम आगे चलते हैं और हम हमारा चलते हैं सबसे पहला थ्योरम पे, यानी थ्योरम नंबर 6.2 एनसीईआरटी के हिसाब से थ्योरम नंबर 6.2। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और यदि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट यानी जितने इंटीरियर एंगल पेयर बनेंगे वो इक्वल होंगे। दो ही पेयर बनते ही हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, हम इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं, इसको एल एम और इसको एन को गिवन दिया गया है ना, गिवन है हमारे पास। पैरेलल लाइन है यानी एल इज अ ट्रांसवर्सल एंड एम पैरेलल टू एन, यानी एम है पैरेलल है एन के। ठीक है, टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमारा, पहले एंगल का नाम दे देते हैं 1 4
5 6 7 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी 4 इक्वल्स टू 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, ये हमको प्रूफ करना है। आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमको 4 और 6 को इक्वल करना है। देखिए हमारा 2 और 4 इक्वल होंगे क्योंकि एल और एम एक लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। याद करिए यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है, तो एंगल 2 एंगल जो होगा वो 4 के बराबर होगा। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ में? वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 2 और 4 एक दूसरे के बराबर हो गए, ये पहला हमने कंसिडर किया। देखिए हमने 2 और 6 भी आपस में बराबर होंगे, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम अभी पढ़ा, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। इसके अनुसार जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यदि एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करता है तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, है ना? पेयर्स बनते हैं वो इक्वल होंगे। एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग पेयर है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कैसे ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम पहले और दूसरे से ये रिजल्ट दिख रहा है कि एंगल 2 4 के भी बराबर, एंगल 2 6 के भी बराबर है। तो जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 4 और एंगल 6 ये हमें पता चल गया। उसी तरह से अगर हमको एंगल 3 और एंगल 5 को प्रूफ करना होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल कैसे? वर्टिकल अपोजिट से, और एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, ठीक है। इस थ्योरम से हमने प्रूफ किया कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ही नहीं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से ये 1 है, ठीक है, ये 5, ये इसके इक्वल हो जाएगा 1 5 के और 5 7 के, 1 7 के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम बात करें एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है। और ये कैसे पता चला? करस्पॉन्डिंग एक्सियम से, करस्पॉन्डिंग एक्सियम्स, एंगल एक्सियम्स। और एक और चीज यहाँ से, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 और एंगल 7 भी आपस में बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 7, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, इस थ्योरम में केवल हमको इंटीरियर एंगल्स ही प्रूफ करना। आगे चलते हैं। थ्योरम 6.3, ये जो हमने अभी पीछे थ्योरम पढ़ा ये उसी का कन्वर्स है। ये थ्योरम हमारा पीछे वाला क्या कहता था? यदि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। लेकिन ये इसका उल्टा है कि यदि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है, ट्रांसवर्सल के कट करने के बाद अगर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है तो जो दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। जिस दो लाइन को वो कट कर रहा है ट्रांसवर्सल वो पैरेलल है। ये एल है, एम है, एन है। यदि यहाँ फोर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 है, एम पैरेलल एन होगा। तो हमको गिवन सीधे सीधे दे दिया गया है कि हमारा जो अल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल है। तो हमने इस डायग्राम के हिसाब से एंगल, अगर जो अल्टरनेट एंगल है वो एंगल 4 और एंगल 5 है और एंगल 3 और एंगल 6 है, ये अल्टरनेट पेयर्स हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6। अब हमको क्या करना है? टू प्रूफ, हमको जो प्रूफ करना है उसको देख लेते हैं। प्रूफ करना है क्या? एम पैरेलल एन, एम को एन के पैरेलल प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ पे बात।
प्रूफ करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट। देखिए, क्योंकि हमको एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 ये दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है गिवन है, कोई डाउट नहीं। तो देखिए एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये कैसे हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देखिए 4 5 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जब 4 5 के बराबर है और 4 2 के भी बराबर है, तो 5 और 2 एक दूसरे मतलब आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5। ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स बन रहे हैं। देखिए एंगल 2 और एंगल 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स है तो वो तो ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स आपस में इक्वल तब होता है जब दो लाइन पैरेलल हो, यानी एम और एन लाइन पैरेलल हो, तभी 2 और 5 इक्वल होगा। ये कौन बोलता है, ये अभी बोला था, कौन बोला था, हाथ उठा उठा के बोल रहा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। ये देखिए सर, यदि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यदि कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यानी अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो दोनों लाइन जो होंगी आपस में पैरेलल होंगी। यहाँ से हम यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि, तो यहाँ लिख देते हैं हम बात से, अ पेयर्स ऑफ corresponding angles are equal, therefore m parallel n, m किसके पैरेलल हो जाएगा, m के। कैसे मालूम चला ये, corresponding angle axioms, ठीक है, corresponding angle axioms, corresponding angle axioms यही बोलता है ना भाई, यदि पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल के द्वारा कट की जा रही है तो जो corresponding पेयर होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, एक ट्रांसवर्सल के द्वारा एक लाइन को कट की जा रही है, इस तरह से corresponding एंगल्स इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तभी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। यहां से हमने ये दो चीज प्रूफ किया कि अगर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है, अगर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है, लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, वो लाइन पैरेलल होगी जो कि ट्रांसवर्सल के द्वारा काटी जा रही है। यदि एक ट्रांसवर्सल किसी एक लाइन दो लाइन को कट करता है और दोनों लाइन पैरेलल है, इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ये दो थ्योरम है, ये 6.2 एनसीईआरटी एंड 6.3 एनसीईआरटी, ये दोनों थ्योरम। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यदि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ट्रांसवर्सल एल है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एम और एन। यहाँ पे दे दिया गया, देखिए ध्यान से देखिए, बोला गया दो पैरेलल लाइन, तो एम और एन पैरेलल है। यहाँ से तो हमको पहले गिवन मिल गया कि हमारा एम पैरेलल है एन के। देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर यानी को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी जो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे, सॉरी को इंटीरियर एंगल बनेंगे जो, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। यानी अगर ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे, को इंटीरियर कौन होगा, 2 6, नहीं उल्टा बोल दिया हमने, गलत बोल दिया, 3 और 6, 4 और 5 ये को इंटीरियर होंगे। ये दोनों, इन दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का सम 180 होगा। तो टू प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
बात समझ में आई? अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखिए, तो इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आते हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। दो एंगल, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, कैसे? करस्पॉन्डिंग एक्सियम से, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स से एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये हम पहला देख लेते हैं। ये देखिए, एल एक लाइन है, ठीक है, एल एक लाइन है, इस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे दो एंगल बने, 2 और 3, ठीक है, लाइन है। ये जब दो दो और 3 को जोड़ा जाएगा 180 आएगा ना, क्योंकि एक लाइन है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू आएगा 180? लीनियर पेयर, क्योंकि दो एंगल बना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे? लीनियर, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी आ गई। अब देखिए, एंगल 2 हमारा एंगल 6 के बराबर है, तो हम एंगल 2 की जगह एंगल 6 लिख सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से ये हमको पता चला? यहाँ हमने पहले इक्वेशन में जब झांक के देखा तो हमको ये मिला। इसको लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओहो, हमारा तो पहला तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ। सिमिलरली आप लोग के लिए ये होमवर्क है, आप लोग एंगल 4 प्लस एंगल 5 को 180 के बराबर प्रूफ करेंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 5 को 180 के बराबर प्रूफ करेंगे। एंगल 4 और एंगल 5 180 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो आप प्रूफ करके लाएंगे, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है इन सच अ वे दैट अ पेयर्स ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो भी वो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यानी ये जो थ्योरम है 6.5, ये 6.4 का कन्वर्स है, उल्टा, ठीक है। वो गिवन दिया गया है, पहले इस एंगल को हम लिख लेते हैं, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 6 7 और ये 8 हो गया हमारा। हमको गिवन दिया गया है कि जो हमारा कोई इंटीरियर एंगल है वो क्या है? सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। हमें किसी एक की जरूरत पड़ेगी हमें प्रूफ करने की। तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि एम जो होगा वो पैरेलल होगा एन के, एम एन के पैरेलल होगा। अब प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रूफ पे। अब देखिए, क्योंकि हमको दिया गया एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या है हमारा? ये हमको गिवन है, वो तो दिया गया है मेरे पास सेफ्टी से, ठीक है। अब देखिए, हमको एम और एन को पैरेलल लिखाने के फिर से वापस से भाग के करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स के पास जाना होगा, यानी हमको 6 और 2 को वापस से इक्वल दिखाना होगा। तो कहीं ना कहीं एंगल 2 इन्वॉल्व होगा। अब कैसे इन्वॉल्व करें इसको? देखिए, 2 और 3 का अगर हम सम लेंगे, 2 और 3 एंगल को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर ये भी आएगा, लेकिन ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ये लीनियर पेयर हो जाएगा। हाँ, तो एंगल 2 को अगर हम एंगल 3 से सब कर ऐड कर दें, ये हो जाएगा 180। कैसे कैसे हुआ ये हो गया लीनियर पेयर्स, ये हो गया हमारा। अब ये पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखिए, एंगल 3 इधर जाएगा तो एंगल 6 हो जाएगा, यानी एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये 3 इधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, सॉरी एंगल 3 जब इधर जाएगा तो माइनस एंगल 3 हो जाएगा, जो कि खत्म हो जाएगा।
यानी 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये हो गया। फिर से हम हमारे सामने एक नया चीज आया, क्या एंगल 2 और एंगल 6 आपस में बराबर है? याद करिए ये रिजल्ट पहले भी आया था। एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है, और ये दोनों कौन से एंगल्स है? ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल है। फिर से हम चलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स पे। बोलता है कि जब दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल उसको कट करता है। दो लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इसको कट करता है, तो जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं, जो क्रॉसपॉन्डिंग पेयर्स होंगे वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होंगे। तो यहाँ से भी अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स या क्रॉसपॉन्डिंग पेयर्स इक्वल हैं, इसका ये मतलब हुआ जरूर कि जो ट्रांसवर्सल जिस दो लाइन को कट कर रहा है वो दो लाइन पैरेलल होंगी। देयरफॉर देयरफॉर एम पैरेलल एन। कैसे मालूम चला? ये करस्पॉन्डिंग एक्सियम्स है, करस्पॉन्डिंग एक्सियम। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका समरी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स, इसका कहने का मतलब ये है कि दो लाइन अगर पैरेलल है, मान लीजिए एम एन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल एल है, इसको कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइन को, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसके अनुसार एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स बोलता है। हमने यहां से दूसरा पॉइंट सीखा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि ट्रांसवर्सल के द्वारा काटे गए दो पैरेलल लाइंस ने जो अल्टरनेट बनाए हैं वो इक्वल होंगे, मतलब यदि ये एम और एन दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो एंगल 4 और एंगल 6 इंटीरियर एंगल है ना, ये इक्वल होंगे। और एंगल 3 और एंगल 5 ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर पेयर्स है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी बोला जाता है, इसका उल्टा भी बोला जाता है, यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो जिस दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, जिस दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। असल में तो यहाँ से क्या हुआ, एंगल 1 सॉरी एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये तो था करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कब होगा? जब एन पैरेलल होगा एन। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि जब ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, जब ये ऐसा होता है तो भी ये ऐसा होता है। यानी अगर एम पैरेलल है एन के, तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। लेकिन यदि एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रही हैं। नेक्स्ट जो बात करें अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल की, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर चुके हैं, अब को इंटीरियर बचा। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का जो थ्योरम हमने पढ़ा उसमें बताया गया था कि यदि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो भी को इंटीरियर एंगल होंगे उन दोनों का सम या वो दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, यानी 80 डिग्री बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस टू 180, ये तभी पॉसिबल है जब एम पैरेलल होगा एन के, है ना। ये कब पॉसिबल है? जब एम पैरेलल होगा एन के। या फिर हम बोल सकते हैं एंगल
4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यदि उल्टा बोल दिया जाए कि अगर एंगल एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रही है इस तरीके से कि जो को इंटीरियर एंगल है उन दोनों का सम 180 है, को इंटीरियर एंगल यानी 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 180, 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ये थ्योरम हमने पढ़ा, ये था हमारा एक्जियम्स, ये था, इसमें दो थ्योरम आए थे, एक था थ्योरम 6.2 और उसका कन्वर्स 6.3, इसमें हमने थ्योरम पढ़ा था 6.4, उसका कन्वर्स 6.5। तो ये था हमारा थ्योरम। ओके।